राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभागों की चर्चा हर तरफ है, लेकिन जब कभी इस घटना को याद किया जाएगा तो पचपदरा के विधायक मदन प्रजापत के जो संकल्प था उसको हमेशा उल्लेखनीय तरीके से याद किया जाएगा। जी हां, पचपदरा के विधायक मदन प्रजापत जिनका संकल्प था कि जब तक बालोतरा को जिला नहीं बनाया जाएगा वो जूते और चप्पल नहीं पहनेंगे, और उनका संकल्प कल पूरा हो चुका है। मदन प्रजापत हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मदन जी, आज आप फिर से नंगे पाँव में हैं, आपका तो संकल्प पूरा हो गया है। सबसे पहले मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को मैं मेरी ओर से, मेरे समस्त क्षेत्र की ओर से, मेरे कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा एक तरह से उपकार किया है कि जनता ने मेरे को दूसरी बार इसलिए विधानसभा में आशीर्वाद देकर भेजा कि ये युवा है, नौजवान है और हमारी 40 सालों से जो मांग है उनको पूरे करवाने में पूरी मेहनत करेगा। इसलिए मैंने 3 बजट के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया कि जनता ने मेरे को इसलिए भेजा है, और अगर जिला नहीं बनता है तो पहले वालों में मेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा कि वो उन्होंने भी 40 साल झूठ बोलकर जनता को गुमराह किया, और इस बार नहीं बनता है तो मैं आज से प्रण लेता हूं तो बजट में नहीं बना तो मैंने गत 2022 की 23 तारीख को प्रण ले लिया। इंसान की जुबान ही होती है कि आज जनता ने मेरे को भेजा, एक साधारण परिवार के व्यक्ति को 2 बार विधानसभा में भेजना कि ये हमारी उम्मीद को पूरा करेगा, हमारे भावना की कदर करेगा, तो इसलिए मैंने प्रण लिया। और कल विधानसभा में मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि मेरा नाम कोट करके, नाम लेकर जिले की घोषणाओं की शुरुआत करके देश आजादी के बाद में पूरे देश में इतने बड़े जिले 19 जिले बनाना कोई मामूली बातें भले लोग करते हैं। 3 संभाग 19 जिले, या तो देश गठन के समय इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला हुआ था। आंध्र प्रदेश में भी 13 जिले बने, लेकिन इतना बड़ा एक, मानो अशोक गहलोत जी ने कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। इस बात को सही साबित करके ये राजस्थान ही नहीं देश में एक संदेश दिया है कि अशोक गहलोत जी की जादूगरी को, अशोक गहलोत जी की मेहनत को कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और इतना बड़ा, और मैं मेरे जिले के समस्त विधायकों को इस बात का धन्यवाद देता हूं, सभी नेताओं को देता हूं कि सर समिति से बालोदरा जिले के मामले में कोई विरोध किसी ने नहीं किया। सर समिति से हम सभी पक्ष में, जब जब मैंने विधानसभा में बात रखी तो 200 विधायक, पक्ष विपक्ष सभी ने मेरी भावना की कदर की और मेरा समर्थन किया, प्रेम पूर्वक हमेशा पॉजिटिव बात की। इसलिए मैं सभी 200 विधायकों को धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य गोविंद सिंह जी डोटासरा ने 2 दिन पहले कहा कि इतना बड़ा मजबूत वकील, सुप्रीम कोर्ट का मैं वकील हूं और मेरे बैठे हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से मनोबल बढ़ाना, कई लोगों ने कई तरह की बातें की, कई मजाकें की, कई बेइज्जती करने के प्रयास किए, लेकिन मैंने एक ही कहा है कि जो जुबान मैंने जो लोगों को दी है, मैंने यहाँ तक कह दिया कि मेरा अगर प्रण पूरा नहीं होता है, हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती है, तो पहले वालों में कोई अंतर नहीं। मुझे याद है पत्रकार कहते थे कि मदन प्रजापत को नींद आती है कि नहीं आती है। नींद, मुझे पूरा भरोसा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि अगर जिला नहीं बना तो हमारा मनोबल टूट जाएगा और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोगों ने कई तरह की बातें की, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ाया, एक क्रांतिकारी फैसला किया, और मुख्यमंत्री जी का मैं जीवन भर आभारी हूं कि इतना बड़ा एक मैसेज देकर एक क्रांतिकारी फैसला बालोतरा को जिला बनाया है। तो मैं पुनः मेरी ओर से, समस्त क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो शब्द
मेरे लिए कम है कि किन शब्दों से धन्यवाद दूं कि इतना बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने बालोतरा जनता के लिए किया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इतने हम खुश हैं कि कल मानो रात को बालोतरा क्षेत्र में गांव गांव हो या शहर हो, जैसे दीपावली और होली एक साथ में इन लोगों ने दीपक हो चाहे अपनी भावना प्रकट जो जिस जिस तरीके से की है, कोई भेदभाव नहीं, पूरी जनता ने, क्योंकि जिला सबके लिए बना है, इसलिए लोगों को 40 सालों से उम्मीदें थी और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उम्मीद पूरी की। पूरे राजस्थान में इस तरह की जिज्ञासा है कि मदन प्रजापति बालोतरा की जिला बनने के बाद में कौन से ब्रांड के जूते पहने? मेरे लिए कल जब मुख्यमंत्री जी ने हमारी भावना की कदर की, अब ब्रांड में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। सवाल यह है कि जूते पहनेंगे, चप्पल पहनेंगे, या फिर बाड़मेर की जो मोजड़ियां काफी चर्चित है? वो भी मेरी जनता जो जैसा पहनाएगी वैसा पहन लूंगा, क्योंकि मैं ब्रांडेड या कई शौकीन लोग होते हैं, मैं साधारण आदमी हूँ। मेरे लिए तो मेरा जिला बनना ये बड़े गौरव की बात है, इसलिए मैंने तो जूते माल पहन लिए। अब रही बात कि मेरी भावना है कि इतना समय निकाल दिया, तो मेरे कार्यकर्ता, मेरी जनता, पहले मुख्यमंत्री जी का हम कल आभार व्यक्त करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे, उनका सम्मान करेंगे और उनके सामने ही कल मैं पहनूंगा, क्योंकि लोगों की भावना है कि अकेले में शुभ साफ नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री जी के हाउस जाएंगे और उनका सभी आशीर्वाद और उनका आभार करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे और उनके समक्ष उनके आशीर्वाद के बाद पहने। मदन जी, आप तो लंबे टाइम तक नंगे पांव रहे हैं, अब तो पांवों की फितरत बदल गई होगी, आदत बदल गई होगी, कैसे मैनेज किया ये सब लंबे टाइम तक? मैं तो यहाँ मौसम बदल कहता जाते हूँ हैं, सर्दी कि गर्मी मैंने बरसात। हर गर्मी सर्दी बारिश और करीब में 10 स्टेट मतलब 10 राज्यों में मैंने यात्रा की जूते छोड़ने के बाद में, चाहे रामेश्वरम तमिलनाडु हो या उत्तराखंड का बद्री धाम हो, हर जगह गया हूँ। और राहुल गांधी जी जब यहाँ राजस्थान में यात्रा वो आई, तस्वीर काफी चर्चित हुई थी तो राहुल गांधी। पूरी यात्रा में करीब 500 ऊपर किलोमीटर में नंगे पाव कैसे गया, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा समझना है कि हमारे सतीश कौम का, बुजुर्गों का आशीर्वाद की वजह से और युवाओं के मनोबल की वजह से, युवाओं के सहयोग की वजह से मेरे को जो ताकत मिली है, बाकी बिना आशीर्वाद बिना ताकत ये संभव नहीं था। और मैं आज भी महसूस करता हूँ ये कैसे हुआ, सब जनता के आशीर्वाद से हुआ। जी। आ, मदन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ऐसी भी क्या जिद थी कि एक ऐसा संकल्प कर लिया कि खुद को तकलीफ देना, मौसम बदल जाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, उसके बावजूद लगातार लोगों ने मजाक उड़ाई। पत्रकार अक्सर पूछा करते थे, मुझे याद है जब मैं विधानसभा कवर करने जाता था, कि मदन प्रजापति को नींद आती है कि नहीं आती है, कितना भरोसा है, कितना विश्वास है, अगर कहीं भरोसा टूटता तो उन स्थितियों का सामना करने के लिए मदन प्रजापति कितना तैयार थे, परिवार का कितना सहयोग रहा, क्षेत्र की जनता ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया? मैंने हमेशा भरोसा किया, मैंने कभी नेगेटिव बात नहीं की कि मैं मुख्यमंत्री जी का लाडला हूं, वफादार हूं और मुझे इनाम मिले। तो उन्होंने जो दिल खोलकर जो आशीर्वाद दिया, इनाम दिया वफादारी का, और मैं दिल से खुश हूं। और रही बात, दुनिया में कई तरह की बातें होती है, मैंने जो प्रण लिया, मैंने पहले भी कहा कि रघुकुल रीत सदा सल आई प्राण जाए, पर वसंत चुनाव लड़ना मेरे लिए जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतरता हूँ, मैंने पहले भी एक बार फर्स्ट चुनाव में कि अगर बालोतरा की जनता को मीठा पानी नहीं पिलाऊं तो मैं दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। ईश्वर और गुरु महाराज के ऊपर वाले की मेहरबानी से वो भी प्रण पूरा हुआ। अब दूसरी बार लोगों की उम्मीदें थी कि ये जिला बना के ही रहेगा, और अगर नहीं बनता तो हम अंदर से टूट जाते। लेकिन आज हमारा हर व्यक्ति, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हर कार्यकर्ता, सबका मनोबल बढ़ा है। मेरा मानना है कई गुना ताकतवर बन गए हैं।
चुनावी साल है और उससे ठीक पहले बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा, क्या लगता है कि मदन प्रजापति ने एक बड़ा सियासी गोल कर दिया है? देखो, ये विरोध करते हैं कि सरकार के ऊपर भार पड़ेगा, चुनावी साल है, अभी तो साल पर पड़ा है, जी। अभी मार्च पूरा होना है, आप भी चुनाव में आज लड़ने वाले 9 महीने पूरे पड़े हैं। और अशोक गहलोत जी ने तो डेट तय कर दी है कि अगले महीने ये होगा, सड़क पूरी कब होगी, वो काम पूरा कब होगा। और जिले में तो आदेश ही तो कर दिया, जी। और गजट नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में जिला कलेक्टर और एसपी बैठेंगे। अब वो नेगेटिव बातें करते हैं कि आने वाली सरकारों के ऊपर भार पड़ेगा। सरकार आएगी क्या? लोगों ने यहां तक कह दिया कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा, ये नहीं, अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा, ये लोगों के नारे लगाए हैं। अब वो सपने देख रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि 19 जिले ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 25 लाख तक का इलाज हो या पेंशन हो या सबसे बड़ा कर्मचारियों के हित में, हर आदमी नहीं कर सकता इतना पुरानी पेंशन लागू करके। ये अंदर से बीजेपी वाले, मैं मेरा मानना है कि ये उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि अशोक गहलोत जी के जादू के आगे हम कहीं टिक नहीं पाएंगे, इसलिए वो बातें कर रहे हैं। बाकी उनका तो, अब वो आज भी कह रहे हैं कि अगले बार पड़ेगा, तो जब बाद उनके समय जिले बने तो कब बना था? प्रतापगढ़ आज तो अभी बजट में बनाया, उन्होंने तो बाद में बनाया था। अब 15 दिन का ही काम नहीं है, सीएम साहब आदेश करेंगे, गजट नोटिफिकेशन, ये कलेक्टर बैठ गया, काम तो यही करना है। भवन हमारे खूब है और नींव हमने पहले से मजबूत की। हमारे तमाम कार्यालय, एडीएम, एडिशनल एसपी, डीटीओ, जिला अस्पताल, बाकी हमारे कोई रहा ही नहीं, सिर्फ 2 पोस्ट ही थी। और इतना बड़ा, अब उनके लिए कोई जवाब नहीं है, उनके मन में ये डर पैदा हो गया, उनके कार्यकर्ताओं अंदर से टूट गए हैं, इसलिए वो बात कर रहे हैं। बाकी कल जब आम आदमी ने खुशी व्यक्त की, उस समय भारतीय जनता पार्टी वाले भी फटाके फोड़ते हैं। जिला तो उनका ही साथ में बनाया, क्यों अलग अलग बने भाई, उनके लिए अलग बनाए। तब हम, तब वास्तविक हम समझते, लेकिन वो क्यों डरे, वो इनकी जाने। आज खुशी के मौके पर मैं तो सबको बधाई देता हूं, कोई विपक्ष नहीं, सभी पूरी बालोतरा की जनता, सतीश कोम के लिए जो फैसला हुआ है, मैं उन सबको दिल से बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं। मैंने पहले भी भेदभाव नहीं किया और आज भी दरवाजे खुले हैं, ना कोई जातिवाद है, ना कोई विचारधारा। आओ, हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि आप मांगते थक जाओगे, मैं देते नहीं थकूंगा, इसलिए बहुत बड़े। मदन जी, मैं ये पूछ रहा था कि आप कमिटमेंट के पक्के नेता माने जाते हैं कि मदन प्रजापति ने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया सो कर दिया। पहले चुनाव में आपने कमिटमेंट किया था कि पचपदरा की जनता को मीठा पानी पिलाऊंगा, नहीं तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। एक और आपका दूसरा कमिटमेंट कि जब तक बालोतरा जिला नहीं बनेगा नंगे पांव रहूंगा। चुनाव आने वाले हैं, इस चुनाव में फिर से आपको जनता के बीच जाना है। इस चुनाव में कौन सा बड़ा कमिटमेंट है जनता के साथ? देखो, हमारी बड़ी जो उम्मीद है आज पूरी हो गई है। अब चुनाव में जाना वो पार्टी के हाथ में है, जो जिनको नॉमिनेट करता है, फैसला जनता करती है। आपका अगला ऐसा बड़ा संकल्प क्या होगा? आप तो संकल्पों के लिए जाने जाते हैं। जो जनता कहेगी दिल खोल के जी। कि मदन भाई वो करके आना है, तो मैं वो करके आऊंगा। एक और काफी लोगों के लिए एक भावुक फैसला है और मैंने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट चल रही है कि जिन लोगों का अब बालोतरा जिला बन जाएगा, जो पहले बाड़मेर में थे, तो ऐसी पोस्ट चल रही है कि हालांकि एक लकीर खींच देने से हमारा जिला बालोतरा हो जाएगा, लेकिन बाड़मेर के साथ में जो मीठी यादें जुड़ी हुई हैं, बाड़मेर के साथ में जो उनका बचपन बीता, जिस तरह सरवाइव किया, तो उन लोगों के लिए काफी भावुक पल है ये। देखो, हम तो साथ हैं, अनेकता में एकता, पूरा हिंदुस्तान एक है। हमारा प्रशासनिक ढांचा, हमारी दूरी की मजबूरी, आम आदमी, गरीब आदमी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाने में 5,000 रुपये कम से कम खर्च होते, तो इस लिहाज से अलग हुआ। हम दिल से अलग थोड़ी होते हैं, हमारा प्रेम पूरे बाड़मेर ही रहेगा। पूरा हिंदुस्तान है। लोग कहते हैं ये राजस्थान या प्रदेश, हम क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं करते हैं। देश आज़ादी के बाद में हिंदुस्तान एक परिवार है और तरह तरह के मजहब, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह की जातियां, सबको अधिकार है। हम चाहते हैं देश मजबूत रहे, संगठित रहे, एक रहे,
और सभी सुखी रहे, यही हमारे। अ, मदन प्रजापत के आवास पर आज यहाँ बालोतरा से और उनके क्षेत्र से बहुत से लोग इन्हें बधाई देने के लिए आए हुए हैं और उनके दिल की बात भी जानते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। मदन प्रजापत का जो संकल्प पूरा हुआ है, उन सभी से बात करते हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं साहब जयपुर से आया हूँ, नागौर जिले का रहने वाला हूँ। जी, और ये जो जिले बने हैं, जी, हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि धन्यवाद देवें। और जो लोग कह रहे हैं कि ये अगली सरकार पे भार पड़ेगा, तो मैं ये कहता हूँ गहलोत साहब भी अगली बार आ रहे हैं, भार उन्हीं पे ही रहेगा। बीजेपी वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। बालोतरा से आप आए हैं। कितनी खुशी है आपका जिला बालोतरा हो जाना है? ये तो अभी आपको एमएलए साहब ने बताया था कि पूरे बलोतरा विधानसभा क्षेत्र, पचपदरा विधानसभा क्षेत्र, पूरे बलोतरा के अंदर फटाके और दीपक और जलाए जा रहे हैं कि एक जैसे कि बहुत सालों बाद में है, हम दीपावली मना रहे हैं। बहुत सालों बाद में तो इतना बहुत जबरदस्त माहौल जो है पूरे क्षेत्र के अंदर जो बना है, लोगों के अंदर बहुत बड़ी खुशी जनता ने किस तरह से सपोर्ट किया विधायक साहब के? जनता की ताकत ही थी। जनता की ताकत के कारण ही नंगे पांव जब घूम रहे थे, इनको खुद को पता नहीं चलता था कि मैं नंगे पांव घूम रहा हूँ। इतनी शक्ति जनता के आशीर्वाद से और गुरु महाराज के आशीर्वाद से इनको मिली थी। उसकी वजह से जनता की सेवा करते वक्त कहीं धूप में, अगर गर्मी के अंदर कहीं पैदल चलना होता था तो ये नहीं सोचते थे कि मैं गाड़ी में उतर के स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ तो मेरे पैर जो जल जाएंगे। लेकिन कभी इन्होंने इसके बारे में विचार नहीं किया और उन लोगों के बीच में पहुंचे। और उन लोगों की ताकत की वजह से, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने जिस हिसाब से पूरे राजस्थान में 19 जिले बनाए हैं, उस जिलों को आप अगर देखें तो उन्होंने कभी किसी पार्टी के हिसाब से नहीं देखा है। जनता की डिमांड, जनता की मांग के हिसाब से देखा है। चाहे कांग्रेस के क्षेत्र हो, चाहे बीजेपी का क्षेत्र हो, कोई भी हो, लेकिन उस हिसाब से देखा कि जनता की मांग क्या है, जनता की सुविधा के हिसाब से जिले बनाए गए। कई एमएलए जो बीजेपी के हैं वो भी जिले बने हैं। ये नहीं देखा कि बीजेपी का एमएलए इसको जिला नहीं बनाएंगे, सबको आप बनाएंगे। बालोतरा से? जी, क्या सोचती है बालोतरा की जनता जिला बनने के बाद में? बहुत खुशी की लहर है जो आप जनता का हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते हैं। और जो सर ने जो जितनी मेहनत की है वो तारीफ के काबिल है और हम आजीवन पार्टी के शुक्रगुजार है। और एमएलए साहब का आने वाले इतिहास चुनाव नजदीक है, बालोतरा की मदन प्रजापत को क्या इसका सियासी फायदा मिलेगा? जी सर बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जी। वैसे बहुत कर्मशील, प्रगतिशील, विवेकशील का इससे बाड़मेर अभी तक जिला है, क्या बड़ी समस्या थी बाड़मेर के जिला होने में? सर क्या है, अब क्या बड़ा चेंज आने वाला है बालोतरा जब? दूरी लंबी होने की वजह से आमजन के आने जाने के लिए मतलब बहुत खर्चा होता था, इससे राहत मिलेगी और बहुत कुछ फायदा होगा। जैसे कि कौन से फायदे? एसपी ऑफिस अलग हो जाएगा, कलेक्टर ऑफिस अलग हो जाएगा, फाइलें कम होंगी, काम ज्यादा। हाँ तो सब फायदा ही फायदा होगा सर, मतलब पूरा फायदा होगा। और कौन है बालोतरा से? जी बताइए आप भी। बहुत खुशी की बात है कि हमारा जिला बालोतरा बन गया है। बाड़मेर से बहुत दूरी थी, हमारे 200 किलोमीटर दूरी थी। साहब को धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत। 200 किलोमीटर दूरी थी हमारी, अब पचपदरा 60-70 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, तो हम अभी पचपदरा विधायक मदन प्रजापत के आवास पे हैं। हमने मदन प्रजापत से भी बात की और उन्होंने खुशी जाहिर की है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि लंबे समय तक नंगे पांव रहने वाले पचपदरा विधायक मदन प्रजापत अब कौन से ब्रांड के जूते पहनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानौत, जयपुर।